हेलो जानकेंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आई एम परमजीत कौर, हैशटैग ओजांकेंस। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ओजांक IAS अकेडमी। सो लेट्स मूव माय न्यू डिबेट। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि यील्ड गैप क्या होता है, उत्पादन रिक्तता। आज हम बताएंगे इसको कम कैसे किया जा सकता है। जैसे कि नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग कहता है कि जब तक यील्ड गैप को हम ख़त्म नहीं कर देते हैं या कम नहीं कर देते हैं, जब तक किसान की हालत में सुधार नहीं आएगा। यदि हम उत्पादन रिक्तता को कम करते हैं, ठीक है, यील्ड गैप को ख़त्म कर देते हैं, तो इससे न सिर्फ उत्पादन बढ़ेगी बल्कि किसानों की आय में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। और वह राज्य जहाँ पर यील्ड गैप बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, उनमें भी यह क्षमता है कि वह उत्पादन स्तर को तीव्रता से बढ़ा सकते हैं। उस शहर के भी या उस स्टेट के भी जो राज्य हैं वे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और क्या कहते हैं यूपी वगैरह, ये भी अपने जो प्रोडक्टिविटी है इसको बढ़ा सकते हैं। तो क्या करना होगा हमें? सबसे पहले फर्स्टली हमें यह देखना होगा कि जो भारत की कृषि है वो सिर्फ धान और गेहूं के और गन्ना, दाल, इन सब में ही सिमट कर नहीं रह जाए, क्योंकि भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। तो हमें कृषि भी डिफरेंट लेवल पर करनी होगी। सिर्फ हमें धान, गेहूं और क्या कहते हैं गन्ना और दालें वगैरह में ही नहीं उलझना है, ठीक है। अब हमें भारत को ये समझना होगा, भारत के किसानों को ये समझना होगा या हमें उनको बताना होगा कि हमें जैसे कि सब्जियां हैं, फल हैं और क्या कहते हैं पशु आधारित जो चारा है या पशु आधारित जो उत्पादित वस्तुएं हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम लाइव स्टॉक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सब चीज़ की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। जैसे कि अर्बनाइजेशन के साथ साथ जो है वह वहाँ पर फलों की भी मांग बढ़ रही है और पशु आधारित जो उत्पादन है उनकी भी मांग बढ़ रही है। और हमारे आंखों देखी बात है कि एक समय ऐसा आता है जब सब्जियों की मांग आसमान छू रही होती हैं। एग्ज़ाम्पल प्याज ले लो, प्याज जो शतक पार कर देती है, मतलब कि 100 से भी ज़्यादा उसके दाम हो जाते हैं। तो उन चीज़ों के लिए भी हमें अपने किसानों की क्या करनी होगी, उनकी मदद करनी होगी कि आप सिर्फ चावल और गेहूँ इन सब चीज़ों के लिए ही एक कृषि पर आधारित नहीं रहिए, क्योंकि चावल और गेहूँ अगर हम को बढ़ावा देते हैं तो ये क्या होगा, एक लाइव स्टॉक है, हम इसको स्टॉक करके रख सकते हैं। लेकिन जो फल हैं, जो सब्जी हैं, वे स्टॉक नहीं की जा सकती। और जैसे कि हम टायर 1 सिटीज़ ले लेते हैं, दिल्ली और हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर वगैरह। अगर टायर 1 सिटीज़ की हम बात करते हैं, वहाँ पर अर्बनाइजेशन में जो फ्रेश फूड हैं और जो वेजिटेबल हैं उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। अगर वे किसान अपनी सब्जियां, फ्रेश फूड जो है वहाँ पर जाकर टायर 1 सिटीज़ में देंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी, हाथों हाथ उनको मिलेगी। अगर वे जो बताएंगे उनके हाथों हाथ उनको क्या मिलेगी, वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर हम गन्ने की खेती की बात करते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि कब गन्ना कटेगा। मीन्स वो तो पता रहेगा गन्ना कटने के बाद लेके जाएंगे बेचने के लिए। फिर अगर वे कह देंगे कि आप 15 दिन बाद या 8 दिन बाद आकर अपना ले जाना जो भी गन्ने का रेट है, तो फिर वो 8 दिन तक बैठा रहेगा। लेकिन अगर जो वो सब्जी, फल या फिर पशु आधारित उत्पादन को बढ़ावा देते हैं तो क्या करेंगे, जाएंगे हैंड टू हैंड अपना सामान बेच के और क्या करेंगे, उसके दाम ले लेंगे। तो उससे क्या होगी, उनकी जो फ्रेश फूड जो मांग कर रहे थे उनकी भी डिमांड फुलफ़िल हो जाएगी और जो हमारा फार्मर है उसकी भी डिमांड फुलफ़िल हो जाएगी। तो हमें ऐसे अर्बनाइजेशन में इन चीज़ों को भी बढ़ावा देना होगा। सिर्फ धान और गेहूं पर ही हमें आधारित नहीं रहना चाहिए। और जैसे कि हमने जो स्टेपल क्रॉप हैं और HVC जो क्रॉप हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स, इन सबको क्या कर दिया, एक कर दिया और इन पर हमने ज़्यादा जोर दिया है, इनका प्रसार हमने ज़्यादा किया है। और जैसे कि जो अर्बन उसमें क्या होता है, सिटीज़ में वहाँ पर एरिया कम होने के कारण, जैसे कि दिल्ली हो गया, वहाँ पर इतना एरिया नहीं है। तो फार्मर करने के लिए कुछ किसान क्या करते हैं, वे अपनी जो छतों पर ही खेती करते हैं, ठीक है। जब उनके पास इतना एरिया नहीं होता है तो वो अपने टेरेस पे ही एग्रीकल्चर करना स्टार्टिंग कर देते हैं। तो हमें क्या करना होगा,
जो बुआई क्षेत्र है उसकी बढ़ोतरी करनी होगी, ठीक है। और लेकिन जो हमारे जो रिसर्च है वो क्या बताती है कि फलों और सब्जियों में जितनी विविधता है ना, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा छोटे और मध्य किसानों को ज़्यादा होता है कंपेयर टू बड़े किसानों को इतना फ़ायदा नहीं होता है जितना छोटे और मध्य किसानों को होता है, क्योंकि ये अपने फल और सब्जी मार्केट में हैंड टू हैंड बेचकर और उसकी कीमत लेकर और शाम को अपने घर आ जाते हैं। लेकिन जो बड़े किसान होते हैं, धान गेहूँ और क्या कहते हैं गन्ना और मेज़ एक्सेट्रा मीन्स जो भी आता है, उसमें हमारे बड़े किसानों को इनकम का स्रोत मतलब कि वेट करना पड़ता है 10 दिन 15 दिन, मतलब कि सेल करने के बाद भी उनको वेट करना पड़ता है। तो अब हमें क्या करना होगा, जैसे कि HVC जो हाई वैल्यू क्रॉप है उसकी जो ज़रूरत ज़्यादा है, ठीक है। अर्बनाइजेशन के साथ साथ HVC क्रॉप्स की भी हमें ज़रूरत ज़्यादा है, और हमें स्टेपल क्रॉप और HVC क्रॉप दोनों को क्या करना होगा, अलग करना होगा। दोनों के लिए अलग अलग पॉलिसी बनानी होगी। जैसे कि नीति आयोग ने भी कहा है कि अर्बनाइजेशन के साथ साथ HVC की भी उतनी ही हमें नीड है। और उसके साथ हमें क्या करना होगा, किसानों को इनकम देनी होगी, क्योंकि किसान फ्री ऑफ हैंड रहेंगे और उनके पास इनकम रहेगी तो वे अच्छे से क्या करेंगे, अपना काम कर सकते हैं। और फिर वे हम जो किसान हैं वो अब हमें हमारा पैसा लौटा भी देंगे, क्योंकि जब उनकी उत्पादकता अच्छी रहेगी तो वे टाइम पर हमें हमारा जो भी था वो डेप्थ दे भी सकते हैं। तो ये सब यील्ड गैप था, उसको हम कम कर सकते हैं। किसानों को और जो नई नई तकनीक आ रही हैं, हम उन्हें किसानों से मिलवाना चाहिए तकनीकों से, जिससे जाकर उन्हें भी पता चले कि हाँ 21 सेंचुरी में इंडिया कहाँ जाने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो ये यील्ड गैप था। थैंक यू सो मच। कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।